आप सभी का स्वागत है ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट लर्निंग चैनल में। आज हम पढ़ेंगे पावर फैक्टर के बारे में कि पावर फैक्टर होता क्या है। आप सभी ने बहुत बार सुना होगा पावर फैक्टर लैगिंग है, पावर फैक्टर लीडिंग है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करें। तो आज हम जानेंगे पावर फैक्टर के बारे में। तो पावर फैक्टर रेशियो होता है वर्किंग पावर यानी कि एक्टिव पावर का किसके साथ, एपरेंट पावर के साथ, टोटल पावर ऑफ सिस्टम। तो पावर फैक्टर को जानने के लिए हम पावर एंगल डायग्राम से समझेंगे। तो जो हमारे सिस्टम में रियल पावर या एक्टिव पावर होती है और रिएक्टिव पावर होती है, इन दोनों के वेक्टर सम को या वेक्टर एडिशन को ही एपरेंट पावर कहते हैं। आइए हम इस वियर के कप के द्वारा समझते हैं। तो इसमें ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये एक्टिव पावर या रियल पावर होती है जो होती है। लेकिन ये जो रिएक्टिव पावर है, ये फैन आपको दिख रहा होगा, ये किसी का यूज में नहीं आती। लेकिन रिएक्टिव पावर का यूज वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जो हम किसी दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में लोड्स तीन टाइप के होते हैं: रेजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। रेजिस्टिव लोड रजिस्टिव लोड वो होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज कर देते हैं, जैसे बल्ब वगैरह हो गए, जो हमारे घर में प्रेस होती है, या फिर जो हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर्स होते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में चेंज करते हैं, वो सारे रजिस्टिव लोड में आते हैं। तो जो रजिस्टिव लोड्स होते हैं उनमें जो वोल्टेज और करंट होता है दोनों सेम फेज में होते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन दोनों के जो मैक्सिमम और जो मिनिमम पॉइंट्स हैं वो एक ही इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आते हैं। एक ही टाइम पे ये मैक्सिमम होते हैं और एक ही टाइम पे ये मिनिमम हो जाते हैं। अगला है इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड जो हमारी मोटर्स होती हैं, जहाँ पे भी वाइंडिंग्स होती हैं, वो सारे इंडक्टिव लोड होते हैं, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि जो हमारी करंट होती है वो वोल्टेज से लैग करती है, जिससे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस आ जाता है, और इस कंडीशन में जो हमारा पावर फैक्टर होता है ना, वो लैगिंग कंडीशन का होता है। कैपेसिटिव कोई लोड अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाता है, लेकिन जो कैपेसिटर्स होते हैं वही हमारे कैपेसिटिव लोड्स होते हैं। इसमें जो हमारा करंट होता है वो वोल्टेज से लीड करता है। इस कंडीशन में भी फेज डिफरेंस होता है, लेकिन जो हमारा पावर फैक्टर होता है वो लीडिंग ऑर्डर का होता है, या हम कह सकते हैं गुड क्वालिटी का पावर फैक्टर होता है। और कैपेसिटर्स का यूज हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए भी करते हैं। पावर फैक्टर हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है। ये जनरली 0.85 से 0.95 के बीच में होता है। और हम जनरली एक छोटी नेटवर्क में पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए हम कैपेसिटर का यूज़ कर सकते हैं। और जो हमारी बड़ी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हम सिंक्रोनस मोटर को ओवर एक्साइटेड कंडीशन में रन करके उसमें पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। ये हम किसी दूसरी वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंक्रोनस कंपनसेशन होता क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट लर्निंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं।